ये हैं वो तमाम केसेस जो लगे हैं, तो उनको लटकाया गया है। जज अवेलेबल नहीं है, प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, बेंच अवेलेबल नहीं है, या उस केस के अंदर जो है वो नोटिस ही नहीं लिया गया, उस मामले को सीरियस ही नहीं लिया गया, और केसेस जो हैं वो लटकाए गए हैं। उनकी तफसीलात क्या हैं? नंबर 1, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, जेल में ट्रायल हुआ, जिस तरह सजाएं सुनाई गई पूरी कौम ने देखी, जिस तरह 8-8 10-10 घंटे केसेस चलते रहे। 3 केसेस के अंदर खान साहब को सजाएं सुनाई गई, जिसमें इद्दत वाला भी केस है, खान साहब और बीबी साहबा को सजा सुनाई गई। इसमें अपील दायर है, लेकिन उस जो है वो उन अपीलों के ऊपर कोई जो है वो सदेबाब नहीं हो सका। प्रोसिक्यूटर हालांकि अवेलेबल थे, उससे पिछली डेट के ऊपर वो नहीं थे, उससे अगली डेट के ऊपर खावर मानका के वकील नहीं थे। तो लिहाजा अदालत का काम होता है कि उसके अंदर अगर देखे कि जानबूझकर जो है वो बहाना बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर फैसला दे सकते हैं कि सजा जो है सस्पेंड की जाती है। ये ईद से पहले भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसके साथ साथ साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। साइफर केस में वैसे उस मुकदमे को खारिज करने के हवाले से दरखास्त हो, जमानत देने के हवाले से दरखास्त हो, या कोई ऐसा मामला हो जिसमें खान साहब को इंसाफ देने के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब को इंसाफ देने के हवाले से कोई दरखास्त, उसमें मामले को लटकाया जाता है। लेकिन जमानत जो है आपके सामने है, वो इस तरह से लेट की गई, और उसके अंदर अब जो सजाएं सुनाई गई हैं साइफर केस के अंदर, उनके खिलाफ अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी तक उसके अंदर फैसला नहीं सुनाया गया। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो चल रहा है, वहां पर जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसमें जमानत की जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी सेम इसी तरह से। इस अलकादर ट्रस्ट में ना खान साहब ने ना बीबी साहबा ने कोई 1 रुपए 1 पेनी का जो है बेनिफिट नहीं लिया, और उस हवाले से स्टेटमेंट जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी के एक ऑफिसर ने भी आकर कोर्ट में जमा करवा दी है। लेकिन उसके बावजूद ये केस चल रहा है, झूठा केस, तमाम केसेस झूठे हैं, लेकिन इनके अंदर इंसाफ किस तरह से नहीं दिया जा रहा कि लटकाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो दरखास्त थी, डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने के हवाले से, खान साहब की नाअहली को खत्म करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और स्टिल वो पेंडिंग है, उसके अंदर कोई समाअत नहीं हो रही। जहां पर धरना केस हो, दीगर केसेस हो, गैर जरूरी F9 पार्क के अंदर दरख्त काटने का कोई मामला हो तो सो मोटो ले लिया जाता है, लेकिन यहां पर इस केस के अंदर समाअत फिक्स नहीं की जा रही, ना सुनवाई की जा रही कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म की जाए। इसी हवाले से लाहौर में भी ये मामला जो है वो पेंडिंग है, और वहां पर भी पेंडिंग ही चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें जो हमारा हक है, हमेशा जब भी हम दरखास्त लेकर गए लटकाया जाता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई उसके अंदर हमने नहीं सदबाब देखा। यहां पर सेनेट के इलेक्शन एक सूबे को महरूम रख के, उसको महरूम करके उसके उस सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, उसके बगैर जनाब चेयरमैन सेनेट का और इलेक्शन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आपने देखा होगा, जो कि बिल्कुल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहां पर स्टिल मामला जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान के साथ कोई भी चीज जुड़ेगी तो उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त 25 मई से दी हुई है, लेकिन क्यों नहीं अभी तक जुडिशल कमीशन उसके ऊपर बनाया जा रहा है, जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा क्रैकडाउन किया गया, जमात के ऊपर, खान साहब के ऊपर, जितने हमारे लीडरान हैं उनको जेल में डाला गया, और अभी तक स्टिल जारी है। इलेक्शन के अंदर जो सारा कुछ किया गया, और यही कहा गया कि ये कोई दहशतगर्द हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं, और पता नहीं क्या है, पूरा मुल्क ये नहीं कि गद्दार है, क्योंकि पूरा मुल्क खान को सपोर्ट करता है। तो लिहाजा उस 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना कि कौन है उसके अंदर किरदार, किसका कसूर है, किसने वो सारा 9 मई का सारा वो इंसिडेंट करवाया, उसमें किस किस का क्या रोल है, उसके क्या शवाहिद हैं, सीसीटीवी कैमरे किसने उतारे, तो सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें सामने आती, लेकिन 9 मई के हवाले से नहीं जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, उनकी फैमिलीज बताती हैं कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है जो सिविलियन मिलिट्री कस्टडी में है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन क्या किया गया कि वो सिविलियन जो हैं वो हैंड ओवर ही नहीं किए गए, और उसके बाद आपने देखा कि जब ये कहा गया कि उसको जो है
ट्रायल कंक्लूड किया जाए उनकी हद तक, लेकिन फैसला ना दिया जाए, ट्रायल यानी कि चलाया जाए, फैसला ना दिया जाए। और ये कहा गया कि ईद से पहले उन लोगों को जो रिहा हो सकते हैं, जो बरी हो सकते हैं, उनकी हद तक जो है फैसला सुना दिया जाए। ये भी एक जो है मैं समझता हूं कि अदालत को ये चाहिए था कि जो ही मामला अदालत में सारा पहुंचा है, तो अदालत को चाहिए था कि जब तक यहां पर फैसला नहीं हो जाता इन लोगों की कस्टडी जो है सिविलियन के पास भिजवाई जाए, बजाय ये कि मिलिट्री के अंदर ही रख के ये फैसला दिया जाए ताकि उनके ऊपर और तशद्दुद हो। आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि उनके ऊपर और तशद्दुद हो, उनके साथ बुरा सलूक हो। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। 9 मई जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ उसके ऊपर ना जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है उसकी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके ऊपर फैसला नहीं दिया जा रहा। फैसला दिया जाए और यही फैसला दिया जाए, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक यही बनता है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। बल्ले का निशान, बल्ले के निशान के हवाले से जो हमारी दरख्वास्त थी, हाँ जैसा कि आपको पता है आइन के मुताबिक पहले इलेक्शन भी थे, उस नोटिस के अंदर कोई चीज नहीं हमसे मांगी गई कि आपने जो है वो इसके हवाले से ये बताएं या ये चीज़ें आपकी मिस हैं और आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, बल्कि इतने 2 महीने फैसला महफूज रखने के बाद ये फैसला दे दिया गया कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लिहाजा हमने दोबारा इलेक्शन करवाए, आइन के मुताबिक करवाए, फिर कहा गया आपके ठीक नहीं है। अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास 1.5 महीना होने वाला है और स्टिल जो है हमारा उसके ऊपर फैसला जो है वो नहीं सुनाया जा रहा। सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। हमारे उम्मीदवार कोई घोड़े के निशान से उतरा है इन ज़िमनी इंतखाबात में, कोई को तख्ताशाह दिया गया है, किसी को कुछ दिया गया है, तो लिहाजा इसलिए कि वो अपने निशानात यानी कि बैट से उतर ना सकें और स्टिल मामला एक सियासी एक बड़ी सबसे बड़ी पार्टी को एक महरूम रखा जा रहा है उसको निशान अलॉट करने से, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आंखें बंद करके जो है वो बैठा हुआ है। और कोई उसके अंदर चीफ साहब जो है वो, क्योंकि सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं, कि वो इस मामले को देखते उसके ऊपर टेकअप करते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई उन्हें इस हवाले से कोई नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी कोई खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही, कुछ भी नहीं मुल्क में हो रहा, सारा बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म करके, उनकी नायली भी खत्म करके सारा मामला उनके लिए सेट है। बाकी जो है वो पूरी कौम जिधर मर्जी है जाए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान साहब के 6 केसेस इस्लामाबाद के अंदर, 3 केसेस लाहौर में जमानतें हैं जो पेंडिंग है। इस्लामाबाद के तक जो पेंडिंग है उनके अंदर खान साहब की हाजिरी जो है वो नहीं लगाई जा रही। इसी तरह से जो अदालत बुलाती है, अदालत का हुक्म नहीं माना जाता। जो लाहौर में 3 जमानतें पेंडिंग है, वहां पर भी अदालत ने कहा कि खान साहब को जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, नहीं पेश किया जा रहा, ना प्रोड्यूस किया जाता है। सिक्योरिटी का काम जो है वो सरकार का काम है, लेकिन ये 9 केसेस भी मुसलसल लटकाए जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से इनमें FIRs हैं और इसके अलावा जिल रसीदों के हवाले से एक FIR इस्लामाबाद में है। तो इसी तरह का यानी कि खान साहब का 109 का रोल है। हालांकि इससे पहले दीगर जमानत की दरखास्तें डिसाइड करते हुए अदालत ने यह कहा कि यह मुज़क्का खेज है कि इमरान खान साहब बिहाइंड द बार हैं, जेल के अंदर है, तो वो कैसे कह सकते थे कि आप जलाओ घराव करें, तोड़ फोड़ करें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है। तो लिहाजा ये केसेस इसी तरह से चलाया गया, बनाया गया और इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन अभी जमानत, क्योंकि इन केसेस के अंदर जमानतों के हवाले से दरखास्तें जो हैं वो दी हुई हैं, लेकिन स्टिल कई महीनों से ये दरखास्तें जो हैं वो स्टिल पेंडिंग हैं। TV चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर पाबंदी है। इमरान खान साहब की तकरीर, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो चलाने के ऊपर पाबंदी है। पैमरा जाकर अदालत में यह कहता है कि कोई पाबंदी नहीं है। तो जब पाबंदी नहीं है तो फिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्यों नहीं जुर्रत कर रहे TV चैनल्स? क्योंकि उनके ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उस 6 जजेस के लेटर ने भी मोर सबत की है कि किस तरह से मुदाखलत की जाती है। तो मुदाखलत करके वो मना किया जा रहा है कि आप तस्वीर ना लगाएं, आप वीडियो ना लगाएं। यानी आप मोदी का नाम ले सकते हैं, आप जो है वो इसराइल के जो है वो क्या नाम है उसका, वो मैं उसका नाम ही नहीं लेना गवारा का, उसका नाम ले सकते हैं। आप अमेरिका के जो है वो सदर का नाम ले सकते हैं, आप यहूदियों के, इसराइल के, हर मुल्क के सदर का, हर शख्स का नाम ले सकते हैं, आप कुलभूषण यादव का नाम ले सकते हैं, तो आप इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते। यानी ये कैसा मुल्क है, ये कैसा कानून है, ये कैसा मुल्क है जहां पर आइन आज़ाद है, जहां पर मीडिया को आज़ादी है, जहां पर आईनी कहते हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही। ये नहीं है खिलाफ वर्जी, ये किसी को नज़र नहीं आ रही।
इसके ऊपर क्यों आंखें बंद की हैं, क्यों नहीं नजर आ रही है आपको? तो लिहाजा इसके साथ साथ हमारी तमाम लीडरशिप जिनके मुख्तलिफ केसेस कोई लाहौर में पेंडिंग है, कोई कहीं पे पेंडिंग है, एक FIR उसमें जमानत होती है, दूसरी FIR में उठा ली जाता है, दूसरी में जमानत होती है, तीसरी में उठा ली जाता है। तैयबा हो, उसके साथ साथ आपने देखा कि ये सनम जावेद, आलिया हमजा, ये तमाम जितनी भी तैयबा रिलीज हुई, लेकिन सनम जावेद और जो है आलिया हमजा, एजाज चौधरी साहब जो है, और उसके साथ साथ उमर सरफराज चीमा साहब, यास्मीन राशिदा साहबा और दीगर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उनकी दरखास्तें जो हैं, उनकी जमानतें जो हैं, वो इसी तरह से लटकाई जाती हैं। रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जी, बेंच अवेलेबल नहीं है जी, प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है जी, तफ्तीशी रिकॉर्ड लेकर नहीं आया जी। अब लाहौर में मुकदमा दर्ज है, यहाँ जमानत होगी, अब मियाँ वाली में भी मुकदमा, उसमें भी नामजद कर दिया गया है, अब जी गुजरांवाला में नामजद कर दिया गया है। इसी तरह पूरी लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी के ऊपर फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तमाम जगहों के ऊपर एक टाइम के, मैं बैठा हूं फॉर एग्जांपल यहाँ, तो मैं इस टाइम के ऊपर कराची कैसे हो सकता हूँ, मैं एक टाइम के ऊपर ही लाहौर कैसे हो सकता हूँ? तो ये जो है खुलेआम आइन कानून की धज्जियां उड़ाकर, कानून के सामने वो क्या कहते हैं कि पट्टी बांध कर ये सारा किया जा रहा है, जिसके ऊपर आंखें बंद की गई हैं, जिसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं किया गया, और स्टिल जो है वो नाइंसाफियाँ जो हैं वो जारी हैं। तो लिहाजा इसके अलावा और इतनी दरखास्तें हैं, इतने केसेस हैं, और इतनी दरखास्तें जो पीछे गुजर गई हैं, और इतनी नाइंसाफियाँ मुख्तलिफ केसेस के अंदर की गई हैं जिनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फॉर्म 45 के हवाले से हो, धांधली के हवाले से जो हमारी इस्तदा है कि उसके ऊपर काजी फैसल साहब क्यों नहीं उसके ऊपर उसके ऊपर टेकअप कर रहे, क्यों नहीं उस मामले को देख रहे कि जब एक फॉर्म 45 के मुताबिक एक शख्स हार गया है और वो अगर धांधली करके जीत रहा है, तो क्या ये ज़रूरी मामला नहीं है? लोगों के पास 5 साल के बाद एक मौका आता है वोट डालने का, और 5 साल के बाद अगर वो वोट डालेगा और उसका वोट काउंट ही नहीं होगा, तो उससे बड़ी क्या इस मुल्क के अंदर मायूसी? और जहां पर वोटों की गिनती नहीं हो रही, उसके ऊपर क्यों नहीं टेकअप किया जा रहा है? इतनी सीटें जो हैं वो वफाक में MNA की हमारी छीन ली गई, MPs की मुख्तलिफ सूबों में छीन ली गई, 100 के करीब हमारी पंजाब के अंदर, इसी तरह से जो है वो KP में भी, और इसी तरह से बलूचिस्तान में, इसी तरह से सिंध में, हर जगह पे छीनी गई, लेकिन उसके ऊपर कोई टेकअप नहीं किया जा रहा है। आपने छोटे छोटे मामले के ऊपर जो है वो सो मोटो लिया, छोटी छोटी चीज़ों को आपने उठाया, वो चीज़ें जो हो चुकी हैं जी, वो केस खोल लो जी, फैज़ाबाद धरना खोल लो जी, भुट्टो साहब वाला मामला जो है वो उसके ऊपर फैसला देना है, इस मामले के ऊपर फैसला देना है, तो ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही हैं आपको? तो हम ये सदा करते हैं कि जितनी नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, जिन जिन लोगों ने की हैं, जिन जिन जजेस ने की हैं, जिन जिन से कार्रवाई की हैं, जिन्होंने पीछे से प्रेशर डाला है, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई हो, इन तमाम केसेस को जो है वो लगाया जाए, इन तमाम केसेस को जो है वो सुना जाए, इन तमाम केसेस के अंदर जो है इंसाफ दिया जाए, इन तमाम केसेस के अंदर सुनवाई करके फैसले दिए जाएँ। इमरान खान साहब, तमाम लीडरशिप, उनकी अहलिया, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब, जितने हमारे असीरान इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, जितने वर्कर्स पाबंद सलासिल हैं, तमाम बेगुनाह हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है। सियासी तौर पर केसेस बनाए गए हैं और 6 जजेस के लेटर ने ये मोर सबत कर दिया है। तो लिहाजा उनको रिलीज़ किया जाए, मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती लाई जाए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी बाहर से हो, हमारे मुल्क के अंदर जो है बेरोज़गारी जो बढ़ चुकी है, जो महंगाई बढ़ चुकी है, वो कंट्रोल हो, हमारे मुल्क के अंदर मईशत ठीक हो, हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, आवाम का मैंडेट आवाम को दिया जाए। और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन है उसके हवाले से ज़्यादा जो है वो तमाम मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा कि आवाज़ उठाएँ, और इस हुकूमत को भी चाहिए कि स्टैंड ले। जहाँ पर ईरान जो है वो बोल पड़ा है, जहाँ पर दीगर ममालिक बोल पड़े हैं, पूरे मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि यहाँ पर यूनाइटेड हो के अपने फ़लस्तीन भाइयों का साथ दें। और जहाँ पर ये अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो रहे। पाकिस्तान